इसके पश्चात अब हम देखेंगे कोलाइडी विलयन के शोधन की विधियाँ। तो कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रमुख दो विधियाँ हैं, एक है अपोहन और दूसरी है अति सूक्ष्म फिल्टरन। अपोहन और अति सूक्ष्म फिल्टरन। अपोहन में क्या किया जाता है, एक पार्चमेंट पेपर का थैला लेते हैं जिसमें कोलाइडी विलयन को भर करके और पानी में रख दिया जाता है। पानी से भरे हुए पात्र में रख देते हैं। एक पार्चमेंट पेपर का बैग बनाया, उसमें कोलाइडी विलयन भरा, अच्छे से बांध करके और उसको विलयन उसमें जल में भर देते हैं, जल में रख देते हैं। तो उस पार्चमेंट पेपर से अशुद्धियों के कण क्या होते हैं, धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और जल में आने लगते हैं। और समय समय पर हम उस जल को क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। जब जल में अशुद्धियों का आना बंद हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि यह कोलाइडी विलयन हमारा क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। परंतु यदि इसे हमें जल्दी करना है तो हम उसमें विद्युत अपोहन करते हैं, तो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिससे अपोहन की क्रिया शीघ्रता से हो जाती है। इसको मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। इसके पश्चात है दूसरी मेथड अति सूक्ष्म फिल्टरन। मतलब फिल्टर पेपर बहुत सूक्ष्म वाला फिल्टर पेपर लेंगे, ऐसा जिसमें जो अपन सामान्य फिल्टर पेपर जो प्रयोगशाला में यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा छिद्र उसके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उससे अशुद्धियों के कण बाहर आ सकते हैं। परंतु एक एसिटिक एसिड से बनाया हुआ फिल्टर पेपर होता है, बहुत चिकना होता है, उसमें बिल्कुल कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है और उसका जो छिद्र होते हैं बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनसे अशुद्धियों के कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, केवल अशुद्धियों के कण बाहर निकलते हैं, कोलाइडी आकार के कण बाहर नहीं निकलते। जबकि जो साधारण फिल्टर होता है उससे हमारे कोलाइडी कण भी बाहर निकल जाते हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर मतलब उसमें भर करके और अच्छी तरीके से निचोड़ देते हैं। वही हो जाता है फिल्टर, मतलब फिल्टर करना, निचोड़ देना, उसको अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रमुख दो विधियां हैं, एक अपोहन विधि और दूसरी अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि। देखिए, यह है अपोहन। तो जिस पात्र में यह क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपोहक। अब ग्राहम ने इस विधि का यूज किया था, इसलिए इसको हम ग्राहम का अपोहक कहते हैं। इसमें इस थैले में या इस बैग में अशुद्ध कोलाइडी विलयन, सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन होता है। ठोस का जल में बना हुआ कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। तो इस कोलाइडी विलयन को भर करके और हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पात्र में जल भर देते हैं। तो यहाँ से हम एक नली लगा देते हैं जिससे जल भरते जाते हैं। और जब इसमें जल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि अशुद्धियाँ इससे बाहर आ जाती हैं, तो इसको हम इस पाइप के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से ऐसे बाहर निकालते जाते हैं। तो यहाँ से लटका दिया इस बैग को इस हुक के द्वारा और यहाँ से पात्र में शुद्ध जल डालते जाते हैं। जब अशुद्धियों के आने के कारण यह जल अशुद्ध हो जाता है तो इस पाइप के द्वारा इस अशुद्ध जल को निकालते जाते हैं। जैसे ही यहाँ जल में अशुद्धियों का आना बंद हो जाएगा तो हम समझेंगे कि अब जल कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। परंतु इस क्रिया में थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है, इसलिए इसको शीघ्रता से करने के लिए इसी प्रक्रिया को क्या कर देंगे, इसमें पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, बाकी वही क्रिया है। तो इसमें अशुद्धियाँ और कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जा करके और जल्दी से क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत अपोहन के द्वारा शीघ्रता से क्रिया हो जाती है। बात वही होती है, एक सी हो, लेकिन इसके द्वारा शीघ्रता से होती है। तो इस प्रकार से यह कोलाइडी विलयन के शोधन की विधियां हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और चित्र बना लीजिए, सारा कुछ इसका कर लीजिए। इसके बाद अब मैं आपको अगली क्लास में कोलाइडी विलयन के गुणों के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं आगे भी आपको इस तरीके से पढ़ा पाऊँ और उसमें कुछ और भी सुधार कर सकूँ।
ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।